देखिए प्रोबेबिलिटी जो है आईआईटी में या किसी कंपटीशन में जहाँ भी होता है, तो वैसे खास कर पहले आईआईटी बता दूं कि अभी तक जिससे आईआईटी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पूछी गई है सवाल, वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर एक सिंगल टॉपिक की बात करें, जैसे कोई भी टॉपिक है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इवन इंटीग्रेशन ले लो, एक टॉपिक मान लेते हैं इसको, तो प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। और प्रोबेबिलिटी पेपर में जो है, आप समझ लीजिए 5-6% से लेकर के 12% तक आया हुआ है एक पेपर में। तो 5% भी आया है कभी, लेकिन 12% तक पूछा गया है। और दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये तो तुमको आना ही चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। इंजीनियरिंग में भी अगर आप प्रोबेबिलिटी का बहुत यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर जितने इंजीनियर्स हैं, प्रोग्रामिंग में भी प्रोबेबिलिटी आगे फर्दर पढ़ोगे तो उसकी फाउंडेशन है, तो ये बहुत अच्छा आना चाहिए आपको। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जनरली लोग छोड़ देते हैं, और ये स्कूलों में छोड़ दिया जाता है कि ये बहुत टफ टॉपिक है, क्या फ़ायदा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत मस्त टॉपिक है, टफ नहीं है ये है। तो आप लोग इन्जॉय करोगे उसको भी, ठीक है ये। और 100% तुम्हें मजा आएगा। और आईआईटी का सवाल मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, केवल क्लास नोट से 90% जो प्रॉब्लम होंगी तुम्हारी हो जाएंगी केवल क्लास से। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत होता है सर, ठीक है, कुछ बिल्कुल अजीब सा सवाल आ गया, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, अदरवाइज कोई सवाल ऐसा होगा नहीं, नहीं कर पाओगे। तो देखिए सर, प्रोबेबिलिटी पहले इसकी डेफिनेशन और कुछ छोटी छोटी बातें, ठीक है ये। देखिए, हाँ, देखिए कहाँ से स्टार्ट करूँ, पहले सब बता दूं छोटी छोटी बातें, या पहले डेफिनेशन लिखा हूँ? लिखिए सर। If in a trial of one experiment, if in a trial of an experiment, if in a trial of an experiment there are n equally likely mutually exclusive n equally likely, mutually exclusive and exhaustive there are n equally likely, mutually exclusive, exhaustive and exhaustive outcome. देखिए सेंटेंस क्या था, इफ इन अ ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट देयर आर एन इक्वली likely, mutually exclusive and exhaustive outcomes, ठीक है, and m
outcomes are M outcomes are favorable to an event. M outcomes are favorable to an event, then the probability of the event will be M by N. Favorable cases upon total cases. अब देखिए इन सब चीजों का, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ट्रायल, एक्सपेरिमेंट, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, आउटकम्स, इवेंट, ये सब का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबका पहले मतलब बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या क्या चीजें हैं, सब लोग अच्छी तरह सुनना। ठीक है, ये अच्छा हाँ, प्रोबेबिलिटी जो यूज होती है पहले, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांस, किसी भी चीज के होने का चांस क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो यूज होती थी गैम्बलिंग में यूज होती थी। ठीक है, तो गैम्बलिंग में ये लोग सब, ये जितने थे न्यूटन, लिबनीज, जिन्होंने, दे वर गैम्बलर और इन्होंने भी काफी यूज किया इसको। देखिए, और अब प्रोबेबिलिटी देखिए हर फील्ड में यूज होती है। जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में कहीं भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कोई ऐसी एक ऐसा नहीं है कि यहां पर होगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो वो सब, अब ये चीज जैसे अब आप अगर कल को अगर पढ़ोगे इंजीनियरिंग में भी, तो प्रोबेबिलिटी स्टैट में डाटा कलेक्ट करके प्रोबेबिलिटीज निकाली जाती हैं बहुत। तो स्पेस साइंस सब जगह बहुत प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आईटी में सबसे ज्यादा पूछा भी आता है। आगे जब ये क्लियर होगा तब आगे और पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए मैं पूरा सब चीजें क्लियर करूंगा क्या क्या है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और उस एग्जाम्पल से मैं सारे वर्ड्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, डाई टॉसिंग। ठीक है, डाई टॉसिंग, लूडो खेलाइए तो उसको क्या बोलते हैं? डाई। डाइस इज प्लूरल। डाइस क्या होता है? प्लूरल होता है। डाई इज सिंगुलर। तो डाई टॉसिंग, ए डाई इज टॉस। अगर डाई को टॉस करें, तो अगर डाई को टॉस किया जा रहा है, लूडो खेल रहे हैं हम लोग, और डाई टॉसिंग, ठीक है, या डाई रोलिंग, रोल करके उसको फेंकते हैं, ये। तो ये डाई टॉसिंग का जो काम है लूडो खेलते समय, ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। क्या है ये? एक्सपेरिमेंट। तो डाई टॉसिंग इज एक्सपेरिमेंट। लूडो में डाई है, तो डाई टॉसिंग इज एक्सपेरिमेंट, या ऐसे लिख लो। चलो हाँ, ये डाई टॉसिंग, बस सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना। डाई टॉसिंग क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये एक बार टॉस किया तो दिस इज वन ट्रायल। ट्रायल क्या हुआ? टॉस्ड कितने बार? वंस। एक बार टॉस किया तो क्या हुआ? ये वन ट्रायल। एक बार टॉस करना, ये क्या हुआ? वन ट्रायल। दो बार टॉस करना, दो ट्रायल। तीन बार टॉस करना, तीन ट्रायल। एक्सपेरिमेंट है डाई टॉसिंग। ट्रायल, एक बार टॉस किया तो क्या हुआ? वन ट्रायल।
ठीक है, ये ट्रायल हुआ। फिर उसके बाद आता है आउटकम। आउटकम्स मतलब क्या हुआ? रिजल्ट। एक डाई को टॉस करेंगे, ट्रायल का रिजल्ट क्या होगा? क्यों भाई, तुम बहुत दिनों बाद आ रहे हो क्या? है? हाँ हाँ, तुम मुझे दिख नहीं रहे थे नहीं तुम ना क्लास में? अरे बताओ मुझे, तुम नहीं थे ना क्लास में बहुत दिनों से? लास्ट टाइम पे आए थे? तो फिर उससे पहले आए थे दिवाली छुट्टी पे? दिवाली छुट्टी पे आए थे? छुट्टी से पहले आए थे? अच्छा ठीक है। तो रिजल्ट, डाई टॉसिंग में डाई को टॉस करें, वन ट्रायल का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या होगा? ये आउटकम्स है। रिजल्ट क्या होगा बताओ? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ये क्या है? रिजल्ट है। ये क्या है? रिजल्ट है। क्लियर है? तो आउटकम्स, डाई को टॉस कर रहे हैं, उसके आउटकम्स जो होंगे, उसको क्या मतलब रिजल्ट मिलेगा, वो क्या है? आउटकम्स। और एक चीज लिखो, एक वो इसमें लिखा है सैंपल स्पेस। डाई टॉसिंग में चल रहा, ठीक है, ये उसी से बता एक्सप्लेन कर रहा हूं। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, एक बात और भी करना, जो मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में से उसमें चलो अपने आप ही हो जाएगा, ये क्या है? जैसे फिर भी लिख लो, वैसे वो उसमें हो रहा है अपने आप ही। प्रोबेबिलिटी क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन में? इफ इन ए ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा लिख लो, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख लो, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख लो। क्या लिख लो? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका मतलब भी होता है, रैंडम क्या मतलब होता है, यहां रैंडम टर्म बहुत यूज होता है, इसलिए लिखा दिया रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये सैंपल स्पेस हुआ। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये अच्छा। फिर है क्या लिखा है? इक्वली क्या? लाइकली। इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली क्या? आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब हुआ ऐसे आउटकम्स जिनका चांस क्या हो? इक्वल हो, इक्वल चांस हो। इक्वल चांस, सारे आउटकम्स का चांस क्या हो? इक्वल हो। जैसे डाई को टॉस करें, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, सबका चांस क्या हो? बराबर हो। देखिए, जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसके अंदर डब्बे के अंदर डाल देते हैं और डाई को डाल करके, और उसके बाद क्या करते हैं उसको, ये एक्सपेरिमेंट है होता हमारा ट्रायल, रैंडम ट्रायल भी बोलते हैं या रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अब रैंडम क्या मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग इसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं खूब, अरे हिलाते हैं ना ऐसे यूं, और हिलाने के बाद यूं थ्रो करते हैं ऐसे, तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। लेकिन कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है 6 की, तो हम लोग क्या करते हैं उस समय? रैंडम नहीं करते ट्रायल, उस समय यूं लगा लेते हैं ऐसे, यूं, और फिर यूं यूं लगे। ठीक है, यूं किया तो ये एक्सपेरिमेंट, ये ट्रायल क्या रैंडम नहीं है। अब तो तुम्हें 6 की जरूरत थी, तुमने फट्टा से यूं लगाया और यूं ऐसे किया और यूं निकाला, 6 आ गया, और छोटे भाई से गेम जीत गए।
क्यों? उसको बेचारे को पता नहीं चल रहा है कि भैया जो है कैसे छह ले आ रहे बार बार। अब देखिए, तो 1 आने का चांस, 2 आने का चांस, 3 आने का चांस, सबका क्या रहे? बराबर हो। बराबर हो, इक्वल हो। क्या हो? सबका चांस बराबर हो। आउटकम्स क्या हो? सारे इक्वली लाइकली हो। इसके लिए जरूरी है ट्रायल या एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैंडम। रैंडम ट्रायल। जैसे लूडो खेलते हैं, डाई को टॉस करते हैं, वो रैंडम होना चाहिए। एक बात ये, क्या होना चाहिए? रैंडम। ट्रायल रैंडम होना चाहिए। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट मस्ट बी फेयर। फेयर ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। मतलब जैसे लूडो का जो वो है डाई, वो फेयर होना चाहिए। कुछ उसमें आपने मैनिपुलेशन नहीं किया होना चाहिए, टेम्परिंग नहीं हो, शकुनी वाला टॉस वो डाई ना हो। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो डाई अगर क्या होगा? फेयर होगा। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट, ट्रायल ने क्या होना चाहिए? रैंडम। तब सारे आउटकम्स क्या होते हैं? ये इक्वली लाइकली। तब डाई को टॉस करोगे, 1 आने का चांस, 2 आने का, सबका चांस क्या होगा? बराबर होगा। सारे आउटकम्स क्या होंगे? इक्वली लाइकली। क्लियर है? तो इक्वली लाइकली के लिए क्या क्या जरूरी है? लिख लो, ये भी क्या जरूरी है? रैंडम ट्रायल होना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी फेयर। फेयर ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, अनफेयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 चीजें जरूरी हैं, तब इक्वली लाइकली होगा। फिर लिखिए म्यूचुअली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा है ना? हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब, एक्सक्लूसिव मतलब बाहर, मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं, या कहने जी कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। ऐसे आउटकम्स जो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। आउटकम्स ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। जैसे डाई को टॉस करोगे तो या तो 1 आएगा या 2। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम कह दो 1 भी आ गया और 2 भी आ गया मेरा। बताओ क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6। ऑल द आउटकम्स आर क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिंपली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, फिर है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव आउटकम्स का जो सैंपल स्पेस है मस्ट बी एग्जॉस्टिव। सैंपल स्पेस मस्ट बी एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब हुआ कि बस इसके आगे कुछ और पॉसिबल नहीं है। ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर। सैंपल स्पेस होता है क्या? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव किसके लिए यूज किया जाता है? कि सारे आउटकम्स क्या हो? एग्जॉस्टिव हो। या सैंपल, अच्छा सैंपल स्पेस पता है? मैंने नहीं बताया। हाँ, सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो दिस सैंपल स्पेस इज एग्जॉस्टिव क्योंकि इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। ऑल द पॉसिबिलिटीज आर कंटेन। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज है अंदर यहां। देन तो सैंपल स्पेस इज कॉल्ड क्या? एग्जॉस्टिव। सारे हमने क्या कर लिए हैं? ऑल द पॉसिबिलिटीज आर कंसीडर्ड या कंटेन। क्लियर है? तुम लिखते नहीं हो? क्या लिखा तुमने? तुम क्या सोचते रहते हो कुछ? हाँ, एग्जॉस्टिव हो गया,